जय श्री राम। आइए आइए आज पावन नवमी तिथि पर सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करके उसके बाद कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज का टॉपिक है पुनर्जन्म। आइए देखते हैं इस रचना का क्या कुछ कहना है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। मन प्यासा प्यासा भटकता रहा है, दिलदार बिन तृप्ति पाया नहीं है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। प्रभु के दरस पान से तुष्टि मिलती, अरमा कली उर में प्रभु देख खिलती। कमल जैसे सूरज को ही देख खिलता, चित वैसे सत के दरस पान खिलता। पिया सत से जब चित प्रिया जा मिलेगी, परम तृप्ति पा मुक्ति संभव तभी है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। दिलदार को देख पाया नहीं है। जीवन गंवाया क्षणिक जग प्रतीति, अभी प्राप्ति धन तू जो पाया नहीं है। जगत स्वप्नवत जिंदगी बन बेगानी, परम तृप्ति तुमको मिली जो नहीं है। उसी बिन भटकता ये चित प्यास लेके, सच्चित मिलन पूर्णता जग वही है। पुनर्जन्म का हाथ हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। ऋषि मुनि तप उसे खोजते हैं, उसी बिन जगत नाना दुख ओजते हैं। उसे पाके बन पूर्ण मुनि मुस्कुराते, अद्भुत परम सत्य उसे सोचते हैं। वही सार सर्वस्व हर जिंदगी का, उसे देखा जो जन्म उसका नहीं है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। दिलदार को देख पाया नहीं है। सद्गुरु शरण युक्ति प्रभु के मिलन की, सज्जन सुहृद सेवा श्रद्धा से पाते। जीवन जमी रोप कर बीज सेते, वैराग्य गह सारे जग को भुलाते। हुआ अंकुरित बीज तरु उर उगा जो, उसकी सुखद छाँव बिन सुख नहीं है। उसकी सुखद छाँव बिन सुख नहीं है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। दिलदार को देख पाया नहीं है। मन प्यासा प्यासा भटकता रहा है, दिलदार बिन तृप्ति पाया नहीं है। दिलदार बिन तृप्ति पाया नहीं है। मिला जीव शिव से सुभागी बना है, आनंद सुख शांति के रस सना है। सत के दरस पान में चित्त खोया, पाजीव शिव पाया अपना पना है। गिरि बूंद सागर स्वयं बल हरती,
सुख ऐसा संभव न जग में कहीं है, सुख ऐसा संभव न जग में कहीं है। पुनर्जन्म का हेतु प्यासा अभी दिलदार को देख पाया नहीं है। मन प्यासा प्यासा भटकता रहा है, दिलदार बिन तृप्ति पाया नहीं है, दिलदार बिन तृप्ति पाया नहीं है। तो ये पुनर्जन्म का कारण क्या कुछ है? पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे आपकी तृप्ति नहीं हो सकी है। अभी हम और आप अतृप्त आत्मा हैं, इसलिए आत्मा की तृप्ति, मन की तृप्ति, राग की तृप्ति, इसीलिए जब तक हमें तृप्ति प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक हमारा जन्म और मरण होता ही रहेगा। यही वास्तविक सत्य है। जिस दिन हमें तृप्ति प्राप्त हो जाएगी उसी के बाद में फिर हमारा न कोई जन्म है न कोई हमारा मरण है। लेकिन वो तृप्ति प्राप्त कैसे होगी? वो तृप्ति प्राप्त होगी अपने अस्तित्व को जानकर, अपने अस्तित्व को देखकर। जब तक प्राणी अपने अस्तित्व को देख नहीं लेता है, जान नहीं लेता है, तब तक उसकी क्षणिक तृप्ति तो होती है, लेकिन वास्तविक तृप्ति, परम तृप्ति उसे प्राप्त नहीं होती है। तो परम तृप्ति तभी प्राप्त होती है जब सच्चित का एकाकार होता है, जब आत्म साक्षात्कार संपन्न होता है, तब चित्त तृप्त हो जाता है। और चित्त के तृप्त होते ही मन और बुद्धि सब कुछ तृप्त, एक दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति द्विज जीवन में प्रवेश कर लेता है। द्विज जीवन में, द्विज जीवन का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है और द्विज का मतलब दूसरा जन्म भी होता है। तो ब्राह्मण का भी अर्थ वही है और द्विज का भी अर्थ वही है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, वही वास्तव में ब्राह्मण होता है। और द्विज का मतलब होता है, द्वि का मतलब दूसरा, अज का मतलब जन्म। तो दूसरा जन्म किसे कहते हैं? कैसे होता है? एक जन्म तो माता के गर्भ से हुआ है और दूसरा जन्म हमारा सतगुरु के सानिध्य में पहुंचने के बाद, उनकी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उस ज्ञान का अनुशीलन करके, उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच करके आत्म साक्षात्कार करने के बाद प्राप्त होता है। उसे द्विज जीवन कहते हैं। एक जीवन तो वो था जो मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वो बद्ध जीवन था। लेकिन सतगुरु की शरण में जो ज्ञान प्राप्त करके, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके दूसरा जन्म प्राप्त हुआ, वो हमारा बद्ध जीवन नहीं था, वो मुक्त जीवन बन गया। तो हम बद्धात्मा से मुक्तात्मा बन गए। इसलिए हमारा बद्धात्मा से निकल करके मुक्तात्मा की श्रेणी में पहुंचने पर हमारा दूसरा जन्म हुआ। तो द्विज अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद चित्त परम संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, अघा जाता है।
उसके जीवन के सारे संशय भ्रम सब कुछ मिट जाते हैं। उस ब्रह्म तत्व का एकाकार करके, उस ब्रह्म तत्व का दीदार करके और सच्चित एक दूसरे में मिल करके जीवात्मा शिवात्मा के पन को एहसास करके ससीम से असीम की परिधि में प्रविष्ट हो जाती है और परम सुख शांति आनंद की अधिकारी बन जाती है। और इसी अवस्था को प्राप्त कर लेने पर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। वो संसित परिधि से मुक्त हुआ जीव बन जाता है, संसित परिधि से वो मुक्त हो जाता है वो जीव, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। तो पुनर्जन्म का कारण अतृप्तता है और मुक्तात्मा बन जाने का कारण परम तृप्ति प्राप्त कर लेना। तो इन दो अवस्थाओं में प्रत्येक प्राणी विचरण कर रहा है। कोई अभी अतृप्त अवस्था में भ्रमण कर रहा है इस संसार में और कोई उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक उठ करके आत्म साक्षात्कार करके अपने परम अस्तित्व का ज्ञान भान प्राप्त करके मुक्तात्मा की परिधि में पहुंच गया है। और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका व्यक्ति है उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जो उस ऊंचाई तक नहीं उठ पाया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं, न तद्भाषे से सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य चंद्र तारों का प्रकाश नहीं है, जहाँ किसी तरह की अग्नि का प्रकाश नहीं है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के जीव पुनः वापस नहीं आता है वो हमारा परम धाम है। तो वो भगवान का ही परम धाम नहीं है, वो हमारा आपका भी परम धाम है। आवश्यकता है तो हमें उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक उठ करके उस अपने परम लोक को देखना है, परम लोक को जानना है। उस परम लोक तक जीते जी हमको पहुंचना है। तब मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पश्चात हम अपने परम धाम के अधिकारी बन पाएंगे। लेकिन जो जीते जी उस परम धाम का दर्शन नहीं किया है, उस परम धाम में नहीं गया है, वहाँ विराजमान सच्चिदानंद घन का दर्शन पान नहीं किया है, उसका पुनर्जन्म इस संसार में होना निश्चित है। तो पुनर्जन्म का यही सब वृत्तांत है और ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, यही कुछ करके हमें अपने समय को भी बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी को भी प्राप्त करना है। तो इसी के साथ
अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए, चिंतन मनन कीजिए और आनंद उठाइए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।